What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. पूड़ी और आलू, दिस इज़ अ क्लासिक कॉम्बिनेशन और इंडिया में हर रीजन के पूड़ी आलू अलग अलग होते हैं। लेकिन अमृतसर जब आप जाओ ना, वहाँ के जो अमृतसरी पूड़ी आलू होते हैं, दोज आर टू डाई फॉर। स्पेशली जो आलू हैं वो अगर आलू की लौंजी हो, जो थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, हल्की सी मसालेदार, साथ में फूली फूली गुब्बारे जैसी एकदम गरम गरम पूड़ी, और वो पूड़ी को आप डुबाओ आलू में और फिर खाओ, जो मज़े आते हैं ना, इट्स इनक्रेडिबल। साथ में थोड़ा सा अचार मिल जाए, और मूली पसंद करते हो तो चटनी वाली मूली मिल जाए, प्याज पसंद करते हो तो प्याज भी खा सकते हो, और एक ना मिर्ची होती है, वो मिर्ची खाओ साथ में। इट इज़ एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। थोड़े टाइम पहले ही अमृतसर में था, सो आई हैड इट एंड देन आई वाज लाइक चलो ये रेसिपी शेयर करते हैं आप सबके साथ। बट जब भी आप अमृतसर जाओ, ये वाली जो रेसिपी ना पूड़ी आलू की, वो ज़रूर आपने ट्राई करनी है। एकदम सिंपल तरीके से प्रेशर कुकर में फटाफट ये आलू बन जाते हैं, कोई आलू उबालने की ज़रूरत नहीं है। नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है और मज़े आते हैं इसको खाने में। साथ में पूड़ी एकदम फूली फूली अच्छी वाली पूड़ी कैसे बनानी है उसकी भी टिप्स आपको बता दूंगा। सिंपल सी रेसिपी है, और अगर आपने अभी तक वाइफल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू द चैनल इमीडिएटली टू वॉच मोर सच डिलिशियस रेसिपीज़ दैट यू कैन कुक एट योर होम ईजिली। अब एकदम सिंपल आसान तरीके से घर पर ये अमृतसरी पूड़ी आलू बनाने कैसे हैं, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूड़ी की आटे की तैयारी कर लेते हैं। 2 कप होल व्हीट आटा ले लिया है, उसमें आधा टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल और 1 लार्ज चुटकी अजवाइन को क्रश करके ऐड कर देना है। अब इसको हल्का सा मिला लेना है। मिलाने के बाद इसमें धीरे धीरे आपने पानी ऐड करना है। पूड़ी का जो आटा होता है वो यूजुअली जो चपाती या फुल्का हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट, यानी कि उससे थोड़ा सा सख्त लगाना होता है। 2 कप आटे में लगभग 3/4 कप पानी लग जाता है वो कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए। एक बार आपका डो एक साथ आ जाए, इसको आपको अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए नीड करना है। ये जो 7 से 8 मिनट गूंदने का प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, व्हीट में ग्लूटेन डेवलप होगा, तो आपकी जो पूरी है वो अच्छे से फूलेगी, अच्छे से इसको आप बेल पाओगे। तो यहाँ पर गूंदना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गूंदेंगे नहीं अच्छे से तो पूड़ी अच्छी नहीं बनेगी। एक बार आपने डो को अच्छे से गूंद लिया है, डो आपका स्मूथ हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी चेक करो, ये हल्का सा टाइट है, एकदम सॉफ्ट डो नहीं है, थोड़ा सा इसको हमने स्टिफ रखा है। इस स्टेज पर हल्का सा तेल फिर से लगाकर इसको 1 मिनट के लिए गूंद लीजिए। इससे जो है आपका आटा जो है वो मॉइस्ट रहेगा, इसमें क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे। लास्ट में एक बार आपने इसको गूंद लिया है, इसका एक राउंडल तैयार करके ऊपर से थोड़ा सा फिर से तेल लगा दीजिए ताकि सरफेस ड्राई आउट नहीं हो, और फिर एक हल्के से मॉइस्ट कपड़े से इसको आपको ढककर रेस्ट होने साइड पर छोड़ देना है। अच्छी पूड़ी बनाने के लिए कम से कम आधा घंटे का रेस्ट आटे को आप जरूर दीजिए। नेक्स्ट आलू की तैयारी करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को छील कर रखा हुआ था। आपने इनको बड़े बड़े डाइसेस में कट कर लेना है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं आलू को बीच में कट करके इनके डाइसेस कर रहा हूँ। ये साइज होना चाहिए आपके डाइसेस का, और इससे थोड़े बड़े रखें, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। सारे आलूओं को इस तरीके से आपने काट लेना है। बेसिकली जब प्रेशर कुक करेंगे और बाद में हल्का सा ना मैश करेंगे ग्रेवी को थिक करने के लिए, तो सारे आलू जो है वो घुल नहीं जाने चाहिए तरी के अंदर, थोड़े थोड़े पीसेस रहने चाहिए, इसलिए थोड़े बड़े बड़े आलू कट कीजिए इस तरीके से। एक बार आपने आलू सारे कट कर लिए, इन्हें फिर से पानी में ऐड कर दीजिए ताकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो जब तक कि हम बाकी की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने एक अमाम दस्ता ले लेना है, इसके अंदर थोड़ा सा अदरक, 1-2 तीखी वाली हरी मिर्ची, लगभग 1 टीस्पून साबुत धनिया, ये तीनों चीज़ों को दरदरा कूट लेना है। अदरक मिर्ची को अलग भी कूट सकते हो और धनिया को अलग भी कूट सकते हो, मैंने एक साथ कूट लिया है कि काम फटाफट हो जाए। ऐड इनको सेम टाइम पे ही करना है। देखो दरदरा कूट लिया इन्हें हमने। एक बार आपने पेस्ट बना ली, नेक्स्ट आपको प्रेशर कुकर ले लेना है। गैस शुरू कर दो और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कर दो। ये रेसिपी को आप घी में भी बना सकते हो, बट सरसों के तेल में बनाओगे ना, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आते हैं। तेल के आपने धुएं छुड़ा देने ताकि उसकी जो पंजेंसी है वो कम हो जाए। एक बार तेल का धुआं छूट जाए, गैस को आपने बंद कर देना है और तेल के टेम्परेचर को ना थोड़ा नीचे ले आइए, क्योंकि अगर एकदम गरम गरम तेल में आपने तड़का दिया, सारे मसाले जल जाएंगे, तड़का मजे वाला नहीं लगेगा। तब तक कुछ मसाले जो है ना तड़के के, वो जमा कर लेते हैं एक बोल में, और क्यों वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आधा टीस्पून जीरा, फिर आधा टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 2 साबुत काली मिर्च और आधा टीस्पून हींग। ये सारी चीज़ों को एक बोल में ले लिया है कि जब आप इकट्ठा करोगे ना तड़के में डालने के लिए, तेल गर्म होता है, मसाले जल जाते हैं पहले जो डालें,
ये एक साथ डाल दोगे, मसाले जलेंगे नहीं। सिंपल आइडिया है, यूज़ करो। और मसाले स्टोर करने के लिए ना ये जो क्योरा की मसालदानी है, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी मसालदानी है ये क्योरा की वुडन मसालदानी है। ब्यूटीफुल लगती है काउंटर पे जब रखोगे। 7 कंपार्टमेंट है, सॉलिड अकाशिया वुड की बनी हुई है, ऊपर ब्यूटीफुल सी इंग्रेविंग है। QuraHome.com और Amazon पर अवेलेबल है। नीचे लिंक मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किचन के लिए आप मंगाना चाहते हो तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। अब एक बार आपका टेम्परेचर जो है तेल का डाउन हो गया, गैस फिर से शुरू कीजिए और तड़का लगा दीजिए। सारे मसाले ऐड कर दीजिए, मस्त क्रैकल होंगे आपके मसाले, बढ़िया सी खुशबू आएगी। इस स्टेज पर जो अदरक, मिर्च और धनिया हमने कूट के रखा था वो भी ऐड कर दीजिए और बस हल्का सा स्टर करना है, बहुत पकाना नहीं है यहाँ पर। साथ ही में आलू ऐड कर देने और एक क्विक स्टर दे देना है। क्विक स्टर देने के बाद सिर्फ 3 सिंपल मसाले, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टीस्पून धनिया पाउडर, बस 3 मसाले और साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देना है। फिर 1 मिनट के लिए यहाँ पर पकाना है एकदम क्विकली, ताकि हल्दी और लाल मिर्च को हम थोड़ा सा यहाँ पर भून लें, इनका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद इसमें हमें पानी ऐड करना है। पानी भी उतना ही ऐड करना है कि आलू जो है ना वो पानी के नीचे बस डूब जाए। ज़्यादा पानी यहाँ पर ऐड करोगे बाद में पानी तरी ज़्यादा बन जाएगी तो उसको और पकाना पड़ेगा। पानी बाद में हम गर्म इसमें ऐड कर सकते हैं कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा दो और मीडियम फ्लेम पर 2 विसल आपने देनी है। लगभग 10 मिनट के लिए आपने कुकर में मीडियम फ्लेम पर इन आलूओं को पका लेना है। एकदम परफेक्ट तरीके से आलू पक जाते हैं। साइड पे ना यहाँ पर मैंने एक तैयारी भी कर रखी है। खटास और मिठास के लिए, खट्टे के लिए यहाँ पर इमली ले ली है। छोटा सा नींबू का साइज का इमली का गोला गर्म पानी में भिगो, एक बार फूल जाएगी इस तरीके से इसको छान कर इसका पल्प निकाल लेना है। देख सकते हो कैसे इमली का पल्प मिल गया। इसकी जगह पे आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मिठास के लिए यहाँ पर गुड़ को ऐसे चॉप करके आपने साइड पर रख देना है। तो अब तक का प्रोसेस आपने देखा, एकदम सुपर सिंपल है। और ये जो आलू है ना इतने आसान है बनाना। देखो कोई कटिंग चॉपिंग नहीं है इसके अंदर, कोई प्याज टमाटर कुछ नहीं पड़ता है इसके अंदर। सिंपल से घर के मसाले, तड़का देना है, इमली और गुड़ से लास्ट में फिनिश करेंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, आलू की लौंजी बनकर तैयार। और इतनी डिलिशियस ये तरी वाले आलू रखते हैं ना, एक बार आप बनाकर देखो, माइंड ब्लोइंग वाले मजे आ जाएंगे आपको। अब ये जो आलू की लौंजी है इसकी रेसिपी ना हर घर की, हर ढाबे की अलग होती है। अमृतसर में भी अलग अलग ढाबों पर आप जाओगे, इनकी प्रिपरेशन, इनका रंग अलग होगा, कंसिस्टेंसी अलग होगी। ये जो रेसिपी है मुझे जैसे पसंद है, मुझे एकदम बैलेंस्ड खट्टा मीठा, एकदम बैलेंस्ड मसाले पसंद है कि मज़ा ऐसे खाने में, हैवी भी नहीं लगे और फ्लेवरफुल हो, वैसे वाली आलू की लौंजी ये बनती है। कुछ लोग इसे प्याज के साथ भी बनाते हैं, लहसुन के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ढाबे ना वो वैष्णो ढाबे होते हैं जहाँ पर प्याज लहसुन यूजुअली यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये वो वाली रेसिपी है, नो अनियन नो गार्लिक वाली, ठीक है। तो और आसान भी हो जाता है इसको बनाने के लिए। अब खट्टा और मीठा जैसे मैंने आपको बताया, एक बार आलू हमारे पक जाएंगे ना, उसके बाद हम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। मुझे हल्के से खट्टे, हल्के से मीठे वैसे आलू पसंद है तो मैं उतना ही ऐड करूँगा। आपको खटास या मिठास बढ़ानी है, आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर ये रेसिपी आप पूड़ी के बिना भी बना रहे हो ना, 15-20 मिनट वाली रेसिपी है, बनकर तैयार हो जाती है। चावल के साथ भी खा सकते हो, फुलकों के साथ भी खा सकते हो, या लच्छा परोठा के साथ खाओ तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन पूड़ी वाला जो कॉम्बिनेशन है वो इंडल्जेंट वाला है, उसके साथ भी बहुत मज़ा आता है। तो पूड़ी का आटा लग गया हमारा, आलू को एक बार सीटियाँ लग जाएँ उसके बाद आपको प्रेशर कुकर का गैस जो है बंद कर देना है और फिर इसको नेचुरली डीप्रेशराइज होने देना है। तो एक बार प्रेशर कुकर से आपकी जो स्टीम है वो निकल गई है, सीटी चेक करके आपको ढक्कन फिर ही खोलना है। और सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आलू पके हैं कि नहीं, ठीक है। तो आलू जो हैं आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली पक गए हैं, बिल्कुल भी इसमें कसर बची नहीं है। इस स्टेज पर आपने गैस को फिर से ऑन कर देना है और यहाँ पर हम ग्रेवी को गाढ़ा करेंगे बिना कुछ इसमें ऐड किए। सिंपल सा ट्रिक है, आपने इसमें से कुछ आलू लेने और उसको इस तरीके से मैश करना है, अच्छे से मैश कीजिए। अगर आपको ये कुकर के अंदर करने में डिफ़िकल्टी होती है, थोड़े से आलू निकाल लीजिए बाहर, कटोरी में मैश करके फिर से ऐड कर दीजिए। बेसिकली स्टार्च होता है काफ़ी आलू के अंदर, तो वो आपकी तरी को जो है वो गाढ़ा कर देगा, आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढाबों में यूजुअली बेसन भी ऐड किया जाता है, बेसन को भून के ना फिर ऐड कर देते हैं, उससे भी गाढ़ापन आता है। घर पर ये क्वांटिटी में बेसन वेसन ऐड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आलू से आप देखेंगे फटाफट आपकी तरी गाढ़ी होगी। आप देख सकते हो थोड़े ही आलू मैंने मैश किए और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ऑलरेडी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और जो प्रेशर कुकर खोलते हो ना, टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है, उससे भी ये तरी
गाढ़ी होती रहेगी। तो बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा मत कीजिए, नहीं तो एकदम गाढ़ी हो जाएगी अचानक से, तरी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कंसिस्टेंसी यहाँ पर एकदम परफेक्ट लग रही है मेरे को। इस स्टेज पर हमने इसमें गुड़ और इमली को ऐड कर देना है। तो 2 टेबलस्पून गुड़ मैंने ऐड किया है और साथ में 3 टेबलस्पून इमली का पल्प। ये जो बैलेंस है ना मेरे को परफेक्ट लगता है, बट ये आप हमेशा टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए फिर पका लीजिए कि गुड़ अच्छे से पिघल कर पूरा घुल जाए और इमली भी अच्छे से घुल जाए, पूरे हमारी तरी में अच्छा फ्लेवर वो आ जाए खट्टा मीठा वाला। फिर आपको यहाँ पर टेस्ट करना है नमक, खट्टे और मीठे के लिए। क्या ज़बरदस्त ये आलू की लौंजी बनती है, परफेक्ट बैलेंस फ्लेवर्स है। इनफैक्ट यहाँ पर अभी नमक भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप डेफिनेटली अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट में मैं हमेशा इसमें घर की एक छोटी सी चुटकी गरम मसाले की ऐड करता हूँ और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, एकदम ब्यूटीफुल से फ्लेवर आ जाते हैं। स्टर कर लीजिए। ये आप देख सकते हो आलू को जो हमने बड़ा बड़ा काटा था, तो अब भी इसमें आलू दिख रहे हैं, एकदम से घुल नहीं गए। छोटे आलू काटे होते हैं ना तो घुल जाते हैं अभी तक। और कंसिस्टेंसी चेक करो, रंगत चेक करो, हर एक चीज़ परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट आलू की लौंजी बनकर हमारी तैयार हो गई है। इसे अभी साइड पर रख लेते हैं और पूड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। पूड़ी का आटा भी हमारा जो है वो रेस्ट हो चुका है। पूड़ियाँ बेलने से पहले हमने तेल गरम करने रख देना है। कढ़ाई में तेल लीजिए, तेल को ना ऊपर तक भरना नहीं है, आधी कढ़ाई या नीचे नीचे तक ही तेल रखिए। तेल फटाफट गर्म होता है और एकदम खौलता हुआ गर्म तेल हमको चाहिए पूड़ी को अच्छे से फ्राई करने के लिए, फुलाने के लिए। तो जब तक साइड में तेल गर्म हो रहा है, पूड़ी को हम बेल लेते हैं। पूड़ी का आटा रेस्ट हो जाए, आपने एक पेड़ा काटना है, मीडियम छोटा आपके ऊपर है कितनी बड़ी या छोटी आपको पूड़ी बनानी है। मैं मीडियम साइज़ की पूड़ी बना रहा हूँ, आसान हो जाता है घर पर। एक स्मूथ पेड़ा बना लिया, इस पर क्रैक वैक नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाना है, सूखा आटा कभी भी नहीं लगाना है पूड़ी को बेलते वक्त, और पूड़ी को बेलना शुरू करना है। सूखा आटा लगाओ ना तो तेल जल्दी गंदा होता है। अब आपको अच्छे से इसको बेलना है, एकदम पतला बेल लेना है पूड़ी को। बेसिकली अगर आपके पास वो पूड़ी वाला प्रेस है ना, उससे भी आपका काम हो जाएगा और आपको रोटियां या पूड़ी बेलने की आदत नहीं है। कोई भी इरेगुलर शेप में बेलिए, लेकिन एक समान फ्लैट पतला बेलिए और फिर कुकी कटर से, राउंड कटर से काट लीजिए। वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो पूड़ी मैंने यहाँ पर बेल ली है एकदम परफेक्ट तरीके से, और तेल भी हमारा एकदम बढ़िया तरीके से गर्म हो गया है। पूड़ी को आपने गरम गरम तेल में ऐड करना है और फिर झारे की मदद से इसको नीचे थोड़ा सा पुश करना है ताकि ये फूले। आप देखेंगे तेल गर्म होगा, फटाफट से आपकी पूड़ी फूल जाएगी। देखो क्या बलून जैसे फूल गई है। एक बार ये फूल जाए, इसको फ्लिप कर दो और हल्के हाथों से ऐसे तेल ऊपर आपने थोड़ा सा छिड़कना है। बस गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए पूड़ी आपकी, एकदम क्रिस्प हो जाएगी, फूल जाएगी। इस स्टेज पर आपको निकाल देना है और एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर देना है कि अगर बाय चांस कुछ एक्सेस ऑयल है तो वहाँ पर ड्रिप ऑफ हो जाए, और पूड़ी आपकी एकदम फूली फूली वाली बनकर तैयार हो गई है। तो पूड़ी आपने देखी क्या बढ़िया तरीके से फूल गई एकदम, और पतली पतली पूड़ी बनती है, खाने में मज़ा आता है। पूड़ी जब भी आप घर पर बेल कर फ्राई करके सर्व कर रहे हो ना, एक आसान तरीका ये हो जाता है कि आप पेड़े पहले एक साथ काट लीजिए और फिर 4, 5, 6 पूड़ियाँ बेल लीजिए और बेल कर इसको रखोगे, एक मॉइस्ट कपड़े से इसको ढककर रखना है। तो क्या होगा, आप फिर फटाफट पूड़ियों को फ्राई करके सीधा सर्व कर सकते हैं, परोस सकते हैं, तो किसको वेट नहीं करना पड़ेगा टेबल पर। ठीक है। दूसरी बात, जब आप बेल कर पूड़ियों को रखते हैं ना 2-5 मिनट के लिए, फूलती भी एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये टिप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया एकदम ब्यूटीफुल पूड़ीज आपकी फूल कर तैयार होगी। आलू की लौंजी बनकर तैयार हो गई हमारी, पूड़ियाँ भी बनकर तैयार हो गई। अभी प्लेट कर लेते हैं इसे वाइफल स्टाइल।
मज़े आ जाते हैं ये आलू की लौंजी और पूड़ी खाने में। और यहाँ पर ना रुकना पड़ता है कहीं जाकर, क्योंकि पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता है। ये वो वाली रेसिपी है। इट्स सच एन इनक्रेडिबल रेसिपी। वो जो बैलेंस है ना फ्लेवर का, खट्टा मीठा, थोड़े से मसाले, वो आलू पूड़ी सब साथ में, एक बार रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और जब भी अमृतसर जाओ, ये आलू की लौंजी के साथ थाली में चने भी मिलेंगे और हलवा मिलेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, खाकर बड़ा मज़ा आता है। वो वाला एक्सपीरियंस आपने ज़रूर लेना है। और पूड़ी जो है ना, वो यूजुअली आटे की होती है। जब ढाबों पर जाओगे कई जगहों पर आपको मैदे की भी पूड़ी मिलेगी, बट उससे अच्छा तो है फिर आप भटूरे छोले खाओ। पूड़ी खानी है, आटे की पूड़ी खाओ, वो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाने में मैदे से कंपेरेटिवली। तो ये वाली रेसिपी तब तक आप घर पर बना सकते हो, लेकिन जिस दिन आपका चक्कर वहाँ लगेगा, वहाँ दरबार साहब जाओ, दर्शन करो, बाहर आके कोई ढाबों पर ये पूड़ी छोले खाओ, सतपूड़े खाओ, अमृतसर के अमेजिंग खाने खाओ। बढ़िया खाना है वहाँ का। यू शुड डेफिनेटली विजिट once and your food experience is going to be mind blowing। तब तक ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी ट्राई करोगे अच्छी लगी कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. See you in the next one.